हेलो बेटा, आपके कल कुछ डाउट आए थे, उनको देखते हैं एक बार। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपके पास इस तरीके का सर्किट दे रखा है और आपको बोला गया है कि पोटेंशियल अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है बताइए उसके अक्रॉस। आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। पहले मैं इस सर्किट को सोल्व कर लेता हूँ। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 और 6 किस में हैं, आपके पैरेलल में है और पैरेलल में आपकी कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाती है, तो ये 9 आ गया। अब 4 और 9 किस में है, सीरीज़ में है, तो आप उसको 1/4 + 1/9 कर सोल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो आएगी 36/13। मतलब इनको हटाकर मैं कैपेसिटेंस अज्यूम कर सकता हूँ जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 36/13 है। अब 36/13 और 12 किस में आ गए बेटा, पैरेलल में। पैरेलल में मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया और मेरा आंसर आ गया आपका 192/13। क्लियर है। तो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को हटाकर मैं क्या लगा सकता हूँ, 192/13। अब 1, 2 और 192/13 सीरीज़ में है और सीरीज़ में कैसे जुड़ते हैं आपको पता है, रेसिप्रोकल होकर। तो मैंने जोड़ दिया और वो कितनी आ गई मेरे पास, आपकी 192/301। ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि इन सब को हटाकर मैं कैपेसिटेंस लगा सकता हूँ जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है, 192/301। ठीक है। क्योंकि ये माइक्रो में है तो मैंने 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया और फैराड में ले आया हूँ। अब मेरे पास एक कैपेसिटेंस है यहाँ पर जिसकी कैपेसिटेंस इतनी है और आपकी बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की। तो आपको पता है Q = CV से मेरे पास CB है और VB है। तो मैं इसको सोल्व करूँगा, यहाँ पर भी आपकी 10⁻9 आएगी और सोल्व करूँगा तो आंसर कितना आया मेरे पास, Q कितना आया, 3.82 × 10⁻9 आपका कूलम। ठीक है। तो मतलब इस सर्किट से इतना चार्ज क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब आपको इस 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सिंपल बेटा, Q = CV फिर से लगा दीजिए। Q आपको पता है क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से आएगा वो पहले पूरा का पूरा इससे पास होगा, तो Q आपको पता है, C आपको पता है, आपकी V निकल आएगी। यही काम मैंने नीचे किया है, देखिए Q = CV, C नीचे ले आया। ठीक है। Q ये रहा और डिवाइड बाय 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, 3.82 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको 3 कैपेसिटर दे रखे हैं जिनकी कैपेसिटेंस का रेशियो आपको दे रखा है 1:3। ठीक है। तो अगर मैं C1 को K मानूँ तो C2 कितना हो जाएगा, 2K और C3 कितना हो जाएगा, 3K। और वो बोला गया है अगर मैं इनको पैरेलल में जोड़ूँ एक बार और एक बार जोड़ूँ सीरीज़ में, तो पैरेलल वाला जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज़ वाले कैपेसिटेंस से 60/11 पिकोफैराड ज़्यादा है। ठीक है। तो मैंने इक्वेशन बना ली कि C इक्विवेलेंट इन पैरेलल = C इक्विवेलेंट इन सीरीज प्लस 60/11 पिकोफैराड। ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो ये जुड़कर कितने आ गए, 6K। और जब आप सीरीज़ में जोड़ोगे तो रेसिप्रोकल होकर जुड़ेंगे, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल करके जोड़ा और C इक्विवेलेंट कितना आया, 6K/11। अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 6K जो कि C इक्विवेलेंट है इन पैरेलल इज़ इक्वल टू 6K/11 विच इज़ C इक्विवेलेंट इन सीरीज प्लस 60/11। ठीक है। तो 6K, इसको इधर ले जाओ, 6/11 K = 60/11 और इसको जब सोल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 60K/11 = 60/11 और K कितना आ गया, 1 आ गया। तो K 1 आ गया तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपको फर्स्ट कैपेसिटेंस, सेकंड कैपेसिटेंस और थर्ड कैपेसिटेंस पता चल गई, वो है 1 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड और 3 पिकोफैराड। ठीक है। एक और क्वेश्चन था बेटा आपका जिसमें कुछ इस तरीके का सर्किट दे रखा था। ठीक है। और 2 जगह C1 था, बाकी जगह CC था। तो C1 तो 12 माइक्रोफैराड है और C कितना है, 18 माइक्रोफैराड है। देखिए मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सोल्व आपको खुद करना है। सीरीज़ में आपको पता है कि रेसिप्रोकल होकर ऐड होते हैं और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं। देखिए बेटा, ये सर्किट कैसा भी हो आपको समझना कैसे है, ध्यान से देखो। लास्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई करंट आया, ठीक है, या चार्ज आया, तो चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर वो डिवाइड हो जाएगा। ये Q यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है। जब चार्ज डिवाइड होता है तो वो चीज़ें होती हैं किसमें, आपकी पैरेलल में, और जब चार्ज सेम रहे, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं किसमें, आपकी सीरीज़ में। तो ये चार्ज जो इससे पास हुआ वही चार्ज इससे पास होगा बेटा। ठीक है, ये वाला चार्ज। तो अल्टीमेटली मैं मान सकता हूँ ये किस में है, सीरीज़ में।
तो सीरीज़ में आप कैसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे और इन दोनों को हटाकर मैं एक सिंगल कैपेसिटेंस दिखा दूंगा, ठीक है। अब उस कैपेसिटेंस के साथ ये वाला कैपेसिटेंस पैरेलल में है क्योंकि उसमें चार्ज डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व कर लूँगा मैं, तो इन तीनों को हटाकर मेरे पास एक सिंगल कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। उसकी कैपेसिटेंस आप निकाल देंगे, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए ध्यान से, अब जो चार्ज इसमें से आ रहा होगा वही चार्ज उस सिंगल कैपेसिटर से क्या करेगा, पास करेगा, जो कि इन तीनों का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये दोनों कहूँ मैं किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में आ जाएंगे। अब ये सीरीज़ को हटाकर मैं एक सिंगल कैपेसिटेंस ला सकता हूँ, है ना। क्लियर हो रही बात, मतलब ये अकेला इन चारों का इक्विवेलेंट है। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। अब इन दोनों का जो इफेक्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा और उन दोनों का इफेक्ट इसके साथ किस में होगा, पैरेलल में। क्लियर है बात। अब ये वाला जो आएगा नेट वो इसके साथ किस में होगा, सीरीज में, और इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आया वो किस में होगा, पैरेलल में। क्लियर है। फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो, फिर ये पैरेलल और आखिर में सीरीज। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।